चाहिए। मैं इस कवि सम्मेलन के जादूगर को आपके बीच बुलाने जा रहा हूं। हमें कोई भ्रम नहीं कि जब भाई जानी बैरागी किसी मंच पर हों और वहां ठहाकों की आपको जमानत देनी पड़े। ये हमारे हिंदी कवि सम्मेलन की गुरुदेव एक ऐसी ट्रेन है जिसने छूटने का पता है लेकिन पहुंचने का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। वो किस रस में सुनाएंगे, कितना सुनाएंगे, कैसा सुनाएंगे, या तो वो जानते हैं या वो परम पिता परमात्मा जानता है जो उन्हें प्रेरणा देता है। मैं चाहता हूं कि मुस्कुराओ की जिंदगी लौटे, रेत की तह पर नमी लौटे, होंठों पर जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। जरा जोरदार तालियां बजाइए भाई श्री जानी बैरागी, राजौद, धार, मध्य प्रदेश, भारत, एशिया, धरती, ब्रह्मांड। जरा एक बार पूरा सदन, जो लोग जा रहे हैं उन्हें ये पता नहीं है कि ये प्रोग्राम भी आपका है और यहाँ इस प्रोग्राम में जितना पैसा लगा है वो पैसा आपका है, ना कि हमारा है। हम पैसे ले जाने वाले लोग हैं, देने वाले लोग तो है नहीं। तो यहाँ का एक एक रुपया सब पे आपका हिस्सा है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्त मंच के मेरे बड़े भाई बैठे हुए, शशि भैया, डॉक्टर भुवन मोहिनी जी, मुन्ना भैया, सब ने अच्छा पढ़ा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में अभी कहीं भी कोई कवि सम्मेलन की शुरुआत नहीं हुई है। सूरत के अंदर हमारे भैया वगैरह ने कल भी प्रोग्राम पढ़ा, जो छोटे छोटे प्रोग्राम थे, परंतु पूरे देश के अंदर आपने जो ये उपक्रम किया, कोरोना के क्रम को तोड़ करके इतने लोगों को इकट्ठा करने का जो उपक्रम किया है, इस उपक्रम में आपके सबका एक एक रुपये का भी अगर हिस्सा है तो सबका हिस्सा है। जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप स्वयं आपका खुद का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए आपका नुकसान न करें। शशिकांत यादव जी को सुन के जाए एक बार। जितनी माता बहनें बैठी हुई है, जितने लोग पीछे तक बैठे हुए हैं, मैं आम से कोई उस हिसाब से नहीं कह रहा हूं, परंतु पूरा सदन जरा एक बार दोनों हाथ अपने खड़े कर ले और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जल्दी से नीचे कर। हाँ, 2-4 मिनट का समय मैं भी लूंगा और ऐसा ही कविता पढ़ेंगे। मैं तो बहुत छोटा कवि हूँ इस मंच का, आप जानते हैं मुझे, और नहीं जानते तो भी हाँ कर लो, जानते हैं। उससे जैसे भैया ने बताया कि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, बाकी अब कोई भी जाएगा नहीं। मेरी माता बहनें यहाँ पर इतनी देर तक बैठी हुई है। श्रद्धेय गुरुदेव, बड़े गुरुदेव यहाँ से चले गए हैं, आ रहे हैं वापस। मैं प्रणाम करता हूँ, दोनों गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। मेरे तुलसी कहते हैं कि अब मोहि भरोस बा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक संत नहीं मिलते हैं तब तक भगवंत नहीं मिलते, और अगर संत मिल गए समझो भगवान के मिलने की पूरी गारंटी है। तो आप लोग संत के सानिध्य में हैं, इसलिए आप तो बड़े वो हैं मेरे भाई। नहीं, आपको अगर ताली ना भी बजाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 5-7 मिनट में, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे मोहित भाई ने मुझे बुलाया है। जैसे कि शशिकांत जी ने बता दिया कि अच्छा लगे तो हमारा और बुरा लगे तो इनका, कि हमको तो कोई लेना देना नहीं, रोज अपना काम कर ही रहे हैं। 2 साल से कोरोना चल रहा है। हालांकि ये कोरोना सबका कुछ भी बिगाड़ लिया, परंतु हम कवियों का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। ये 2 साल क्या 4 साल भी रहता तो भी एक भी नई कविता नहीं लिखी, क्या मतलब अपने। तो हम वही काम करेंगे। कविताएं हमारी माँ है और हम माँ को नहीं छोड़ सकते। हमारे प्रकाश जी बैठे हुए हैं, सारे मित्र लोग बैठे हुए हैं, माता बहनें अपनी बात समस्त जारी रख रही है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ साहब, ये दर्शन की बात हुई, ज्ञान की बातें हुई। ज्ञान की एक सीमा होती है, दर्शन की एक सीमा होती है। जैन समाज की इतनी सारी बातें हुई। श्रद्धेय हमारी आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ भैया आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ हुई है। मेरी कोई गलती नहीं, आवाज़ नहीं आ रही तो भाई मेरी आवाज़ तो आ रही नहीं। हाथ खड़े करे, देखा कहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही है, तो फिर अब ये कैसे आ रही है? थोड़ा सब्र तो रखो, आवाज़ सबकी आएगी है, ऐसा थोड़े नहीं। और जोर से आवाज करके भी क्या कर लेंगे? इस देश के अंदर मनमोहन सिंह 10 साल बगैर बोले प्रधानमंत्री रह गए। क्या मतलब है जोर जोर से बोलने से भी? आप धीरे धीरे भी अपना काम कर सकते हो। भाई साहब जरा इसको बंद कर देना प्लीज। हेलो भैया, कैमरे वाले भैया, आप कैमरा बंद कर दो। बंद है, इसको थोड़ा बंद करो, तो आप रिकॉर्डिंग मत करो।
ऐसा मेरे गुरुजी ने कहा कि जहां भी जाओ वहां पे अपनी आवाज को कोई कैच नहीं करे। मैंने कहा ऐसा क्या? बोले ये एक बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत आप बाद में मिलोगे तो मैं आपको बताऊंगा, आप खुद ये धंधा ही बंद कर दोगे आज के बाद। तो थोड़ा इसको बंद कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ सुनिएगा, बुझ ही नहीं सकती। हाँ। धीरे धीरे ही बोलूंगा मैं, जोर से नहीं बोलूंगा मैं, तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि धीरे बोलने में जितना मजा है इतना जोर से बोलने में नहीं है। आपको विश्वास नहीं हो तो घर पे जोर से जाके बोल के देख लेना कितना नुकसान होगा, और धीरे बोल के देख लेना कितना फायदा होगा आपको। जितना धीरे बोलोगे इतना ज्यादा फायदा है, इसलिए धीरे बोलते रहो। हमारे डॉक्टर फेमी बदायूं जी ने बहुत अच्छी बात कही। भुवन मोहिनी जी मैं आपके चरणों में रखता हूँ, एक शेर मुझे याद नहीं है, परंतु उन्होंने ये कहा है कि कुछ न कुछ मुझसे बोलते रहो, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। तो फेमी है ना, बहुत बढ़िया, फेमी बदायूं जी ने यह कहा, और उन्होंने कहा पर मैंने क्यों किया ये मेरे को भी मालूम नहीं। दौर ही ऐसा चल रहा है यार के अब क्या करे भाई साहब, भाला किसका और फेंक कौन रिया। फोन आया था ये नरेश निर्भीक का फोन आया, इसीलिए तो कह रहा बंद कर दे भाई। मेरे से कहा कि तुम हंसना मत, इसकी बात नहीं होगी भैया बंद कर दे। मैं यही कह रहा था कि भाला किसका और फेंक कौन रिया। हम मारवाड़ी लोग हैं, यहाँ इतना बड़ा उपक्रम आपने वर्धमान स्थानक वासी लोग हैं। जब भैया ने बताया कि वो अभिनंदन वहां गया पाकिस्तान में, अब मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए। जब अभिनंदन वहां गया और वो जब शेर की तरह वहां पर गया, उसके पास हथियार तो थे नहीं। अभिनंदन से जब आया वापिस तो दिल्ली में उससे पूछा गया कि पाकिस्तान की उस चौकसी के अंदर आप बगैर हथियार के थे, आपके पास में कुछ भी नहीं था, आपको डर नहीं लगा? अभिनंदन ने जो बात कही मेरे दोस्त, मैं आपसे कुछ ही नहीं चाहता हूं, अभिनंदन ने जो बात कही, क्या अद्भुत बात कही मेरे भाई। ये फिल्मों में पर्दों पे नाचने वाली मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। इस दुनिया के अंदर मेरी बहनें, बात ध्यान रखना, इस दुनिया में नग्नता वो अच्छी नहीं होती है। नग्नता वो अच्छी लगती है जो माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है। या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन, भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। या फिर वो नग्नता अच्छी लगे। आपकी तालियां कमजोर है मेरे दोस्त। जब अभिनंदन को वहां पर पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन जब खड़े थे आजू बाजू में, तो जब वो दिल्ली आए, अभिनंदन से पूछा कि आपको मृत्यु का डर नहीं लगा? तो अभिनंदन ने कहा, बोले कौन सी मृत्यु? महावीर जो मृत्यु पे दुनिया का पहला सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया? हमारे भाइयों ने बताया, बोले जैन ये होता है, जैन ये होता है, भगवान महावीर स्वामी। मेरा ये मानना है कि जहां पर धर्म, भगवान महावीर स्वामी का कोई धर्म नहीं है। बात को पकड़ना और हाथ खुले आपके हवा में, छोटी सी बात। जैन का कोई धर्म नहीं, महावीर का कोई धर्म नहीं है। जहां पर धर्म है बस वहां महावीर है। वाह 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 यार भाई, बड़ी बात है, बड़ी बात है जानी भाई। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भगवान स्वामी जी को हम क्या बात है कर रहे हैं। नमो परिवार, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, ये हमारा मंत्र है, ये आपका मंत्र है क्या? हिंदुस्तान के अंदर जैन समाज, यार आपको पता नहीं है, 135 करोड़ लोग भारत के अंदर रहते हैं। 135 करोड़ में 4.5% लोग जैन है पूरे भारत में। 135 करोड़ में 4.5% जैन रहते हैं, और 45% इनकम टैक्स अकेला जैन समाज पे करता है भारत को। 45%। हालांकि यह बात मेरे को भी मालूम नहीं थी, पर मैंने कहा यार अब कैसे क्या जमे, कैसे क्या जमे? बोले ऐसे ही जमे। क्योंकि मैं तो बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ, मैं मरे गरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। ये अलग बात है कौन से वाला कहाँ पढ़ना ये मेरे को याद नहीं रहता है, परंतु आदमी का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आपका कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ है। ये हमारी माता बहन है, इनसे बड़ा कॉन्फिडेंस दुनिया में किसी के पास हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस इनका, को बगैर मुद्दे के कोई बात ही नहीं हुई, कोई घटना ही नहीं हुई, और ये दिन भर बात कर ले, दिन भर बात कर ले, कोई मतलब नहीं, खाली इस बात पे कि ये साड़ी कितने की? बोले 840 रुपए की। जब तक सामने वाली महिला उस साड़ी को 400 रुपए की नहीं बताए, उसको रोटी अच्छी नहीं लगे। कोई मुद्दा नहीं मेरे भाई, बगैर मुद्दे के। हम हमारे संस्कार और संस्कृति को कहाँ पैरों तले रोंद रहे मेरे भाई हैं? हमारी ताकत कहाँ लग रही है?
ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धड़कते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था। भजिया के पहले तेल मत चाटो यार, पूरी बात तो सुनो आप, पूरी बात सुनी नहीं रहो। अब ये आदत मुन्ना बैटरी जी ने आपकी डाल दी। और ऐश्वर्या राय मेरी जो माता बहन है यहाँ पर बैठी हुई है, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। सनातन धर्म को कोई भी नहीं हिला सकता है। ये हिंदुस्तान है। हमने जो भी डिसीजन लिया पूरी ईमानदारी से डिसीजन लिए हैं सर, हमारा कोई डिसीजन फेल नहीं गया। इस हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया, कोरोना काल बीता, आप गुजरात की उस धरती पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरजमी पे महाराणा प्रताप के वंशज यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम भामाशाह के वंशज हैं मेरे भाई। कोरोना लेकर के इतनी सारी बातें हुई। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ शशि भैया, स्वागत भैया। एक बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की बात है गुरुदेव, शायद आप भी उस समय नहीं थे, नहीं बता दें, मतलब मालूम पड़ेगा अगला आदमी नाराज हो जाए। मतलब मैं 5-6 हज़ार साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण जी जो थे, कृष्ण जी को तो आप सब जानते ही हैं, कृष्ण जी ने विश्वकर्मा से कहा, विश्वकर्मा उस जमाने के सबसे बड़े बिल्डर थे, बहुत बड़े बिल्डर थे। बिल्डर वो जो भी, मेरे को क्या लेना देना, अपने को तो यही जबान पे चढ़ा हुआ है कि अपने को ऐसा बोलना तो ऐसा बोल देंगे, फिर भले कोई कुछ भी करे। तो कृष्ण जी ने कहा आवाज नहीं आ रही है यार, ऐसा क्यों हो रहा है, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा यार। ये लो, बहुत बढ़िया। आप अगर ये नहीं करोगे ना रिकॉर्डिंग, तो आवाज चली जाएगी पीछे तक। बिल्कुल आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हमारे साउंड का जो दिशा निर्देशन कर रहे हैं हमारे दोनों भाई, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसको ऐसा कर दीजिए कि हमको भी मजा आ जाए और सुनने वालों को भी मजा आ जाए, और पीछे तक लोग मेरी आवाज को सुनते रहे। आवाज कितनी दूर गई ये मायना नहीं रखती है मेरे भाई। कभी सम्मेलन अब आ रही है आवाज, आ रही है ना, आवाज आ रही है, जरा एक बार ताली बजा दो आप। हाँ अब ठीक है भाई, अब कम मत करिएगा आप प्लीज। अब आवाज कम मत करना। अगर आवाज पीछे तक नहीं जाए तो आपकी कोई गलती नहीं रहेगी, वो मेरी गलती है कि मैं ही धीरे बोल रहा हूँ। मेरी आदत में धीरे बोलना, क्योंकि मेरे को धीरे बोलने से बहुत सारे फायदे हुए। आपका माइक बहुत शानदार है, साउंड व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम बस यही तो जैन धर्म है कि हमारा कवि सम्मेलनों के मंचों पे हमारा अगर एक भी वाक्य बोल दे कि यार आपका माइक गला खींच रहा है, हम तो बोल के चले गए, अगले आदमी का पेमेंट खतरे में। बोले यार तेरे माइक से उनका गला खींच रहा था। अब उनको ये भी मालूम नहीं कि गला कहाँ खींचा, गला तो वो साथ में लेके चल गया। हाँ, गला तो सबके साथ में ही घूम रहे, इसलिए आपका माइक बहुत अच्छा है। हम ऐसा एक भी काम नहीं करें जिसके किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। हम यही तो दुगड़ामी मिच्छम हमारा है ही क्या है। हमारा सबसे बड़ा महामंत्र ये है कि जो 45% इनकम टैक्स हिंदुस्तान में जैन समाज पे करता है, और इसके बाद भी अगर ये बात कह रहा है, इसलिए अगर उस महामानवी उससे पूछा अभिनंदन से कि तुम्हें पाकिस्तान में उन खूंखार भेड़ियों के सामने डर नहीं लगा, तो अभिनंदन ने कहा कि यार मैं महावीर का वंशज हूं, मुझे डर क्यों लगेगा, जिसने बगैर तलवार के, बगैर बम के, बगैर बारूद के, बगैर चाकू के, बगैर छुरे के, बगैर धनुष बाण के सारी सृष्टि को जीत करके अपने चरणों में रख दिया। दुनिया का मृत्यु पे सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला संसार का पहला योद्धा भगवान महावीर थे, और मैं उनका वंशज हूं, मुझे मौत से क्यों डर लगेगा भाई। तो हम तो मौत पे सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले लोग हैं, इसलिए हमारा त्याग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा त्याग है। किसका? आपका त्याग बड़ा है, और आपका भी नहीं, भगवान महावीर स्वामी जी का। कई बार क्या होता है कि कवि सम्मेलन में ऐसे ताली बजवा ली जाती है, बोले अब आइए हम आपके बीच में एक ऐसे कवि को बुला रहे हैं जो भगवान श्री राम जी की धरती मथुरा से आपके बीच में आया और वहाँ से आया, और ताली बजाइए। लोगों ने ताली बजा दी। मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कि तेरा उनसे क्या लेना देना भाई। तेरे पिताजी वहाँ रहते थे तो तू भी वहाँ पैदा हो गया, इसमें ताली का क्या रोल है। तो कोई नई बात तो है नहीं है। आइए ये लो,
मैंने आपसे क्या कहा कि इस दुनिया में जो भी डिसीजन लिए गए वो पूरी ईमानदारी से लिए गए। हमने 130 करोड़ जनता ने पूरी ईमानदारी से डिसीजन लिया। हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा है। मेरी आवाज शायद पीछे तक जाए तो सबूत देना आपका। 130 करोड़ जनता ने गुरुदेव एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, 10 साल में उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। ये टांके गलत आ गए लोग, तो लोग चिल्ला रहे क्योंकि टांकों में दर्द हो रहा है, और दर्द तो बाहर निकल करके आता ही है। दर्द मेरा हो चाहे तुम्हारा हो, या दर्द उसका हो या किसका हो, जिसका भी दर्द है सबका दर्द सामने आ रहा है, परंतु इस दर्द को फैलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। बस यही प्रचारित किया जा रहा है कि ये गलत है वो सही है। कोई कुछ भी गलत नहीं है मेरे भाई, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है। बहुत धीरे से मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को पकड़ लेना आप। अगर कविता समझ रहे हैं तो, कि बुझ ही नहीं सकती मेरी माता बहनें, ये पंक्ति आप पकड़े तो पकड़े, नहीं पकड़े तो कोई बात नहीं, आप इनके साथ में बैठे, क्योंकि आप कहाँ जाइए। जब तक ये नहीं उठ पाएंगे तब तक आप नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि आपको जाना तो इन्हीं के साथ में है। तो जब इन्हीं के साथ में जाना है तो थोड़ी देर आप और शांति पकड़े। आपके सब्जेक्ट की बातें भी इस कवि सम्मेलन के मंच से हमारे शशि भैया करेंगे। ये भारतीय नारी है, भारतीय शक्ति है। मैंने क्या कहा कि भारतीय नारी का धर्म क्या था? विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काहे की विश्व सुंदरी हो? तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट। मैंने मेरी पत्नी से कहा कि ये जो पड़ोसन है ना कटे बाल वाली, ये रात को मेरे सपने में आ रही थी। बोले अकेली आ रही होगी। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोले उसके हस्बैंड तो मेरे सपने में आ रहे थे। आप इनसे ज्यादा बात नहीं कर सकते हो, और पता नहीं बात करो तो कब कहाँ क्या जवाब दे दे। मैंने कहा विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी। मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट। इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिताएं होना चाहिए। झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिताएं अपन ने करी थी, परंतु रिजल्ट गलत निकला। अपन लगे रहे कि झांसी की रानी आएगी, झांसी की रानी आएगी। झांसी की रानी आई नहीं, बदले में रानी मुखर्जी आ गई और आके चली गई। हमारी ताकत गलत जगह लग रही है। ताकत जहाँ लगाना चाहिए वहाँ हम नहीं लगा रहे। ताकत हमारी गलत जगह लग रही है। गलत जगह हमें हमारी ताकत नहीं लगाना चाहिए। हम फिलहाल में गलत जगह ताकत लगा रहे हैं। मेरे से भी हाल ताकत नहीं लग रही है, क्योंकि शुरुआत दौर है कवि सम्मेलनों का। कवि सम्मेलनों में जब कोरोना काल था उस समय कवि सम्मेलन नहीं थे, और अब आप जब कवि सम्मेलन है तो जो पुरानी कविता है वो भूल गए। कई सारी समस्या, क्योंकि काम ही नहीं पड़ा, और कोरोना इतना जबान पे चढ़ गया। बोले कोरोना ने ये कर दिया, कोरोना से इतने लोग मर गए, कोरोना से वो लोग मर गए। यार ये पूरा हिंदुस्तान के अंदर मैं बता रहा हूं। मैं आपसे कह रहा था कि भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा, बोले विश्वकर्मा तुम मेरे लिए एक सुंदर से शहर का निर्माण करो। अब जरा विद्वान लोग बैठे हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुने। हालांकि आप इतनी देर तक सुन ही रहे थे, परंतु फिर भी अब आप पे दबाव इतना आ रहा है, बोले सुनो सुनो, तो सुन ही रहे। तो विश्वकर्मा ने कहा, बोले ठीक है भगवान आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। विश्वकर्मा ने एक सुंदर सा शहर बनाया। आपको पता है उन्होंने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका का जब निर्माण हो गया तो विश्वकर्मा ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे योगेश्वर, मैंने आपका वो सुंदर शहर बना दिया है। और गुरुदेव विश्वकर्मा ने कहा कि आपका जो भवन है वो भी मैंने बना दिया है, तो आप एक बार आके अपने भवन का वो देख लीजिए। तो भगवान क्या करना, निरीक्षण, जबान बहुत ही ज़्यादा चिपक रही हो, तो बोले निरीक्षण कर लो। मेरी नहीं, विश्वकर्मा की। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से जो बढ़िया बात कही है, बस मैं 2 मिनट का समय लूंगा। शशिकांत जी यादव देश के बड़े कवि, उनकी भूमिका में मैं आया हुआ हूँ। विश्वकर्मा से श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे विश्वकर्मा, दुनिया में तुमसे बढ़िया कोई निर्माण करने वाला व्यक्ति हो नहीं सकता। बेशक तुमने द्वारका अच्छी बनाई होगी, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मेरा जो शयन कक्ष है, मेरे भवन का शयन कक्ष, उस शयन कक्ष की जो खिड़कियां है
वो ब्रज की तरफ नहीं खुलना चाहिए। विश्वकर्मा ने कहा, बोले भगवान आप कैसी बातें कर रहे हो, आपके शयन कक्ष की खिड़कियां ब्रज की तरफ क्यों नहीं खुलना चाहिए? आप वो ब्रज देखना नहीं चाहते हो, आप आपकी जन्मभूमि देखना नहीं चाहते, आप वो गोप ग्वाले देखना नहीं चाहते, वो नंद बाबा देखना नहीं चाहते, वो यशोदा मैया, वो कलकल करती यमुना आप क्यों देखना नहीं चाहते हो? भगवान श्री कृष्ण ने उससे विश्वकर्मा से जो बढ़िया बात कही, वो बढ़िया बात मैं आपके बीच में कह करके एक बढ़िया कविता सुना रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से, उससे विश्वकर्मा से कहा कि हे विश्वकर्मा, जो मनुष्य अपने भूतकाल को देखता है वो भविष्य का निर्माण कभी भी नहीं कर सकता है। जो बीत गया उसको क्या देखना मेरे भाई। भूकंप के थपेड़े को पार करके खड़ा हो गया ये गुजरात, इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पे। एक छोटी सी कविता मैं आपके बीच में सुना रहा हूं और शशिकांत यादव जी को आपके बीच में कविता पाठ के लिए बुला रहा हूं। इसी को आराम बोलते हैं। क्या मतलब? बुझ ही नहीं सकती ये आग मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा है। वाह 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 वाह, बुझ ही नहीं सकती। अच्छी पंक्ति है जानी, बहुत अच्छा। बुझ ही नहीं सकती ये आग मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम फैलाई हुई ज्यादा है। जब आग देश में लगी है तो आप आइए 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 मेरे घर तक आइए, आपका स्वागत है, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको पोषित करेंगे, आप पल्लवित हो, आपको हम पोषित करेंगे। आप आज के बाद भले एक बार भी भाला मत फेंकना, हम आपको महाराणा प्रताप घोषित करेंगे। वाह! आप अगर कविता सुन रहे हैं तो मैं एक नई कविता सुना रहा हूँ। नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका इस देश के अंदर सा। नीरज चोपड़ा जी के सम्मान में मैं चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, कविता के लोग हैं, तो जिन्होंने एक बड़ा काम किया नीरज चोपड़ा जी ने, उनके सम्मान में आप एक बार ताली बजा दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, एक कविता 4-6 लाइन की कविता शशि भाई की अगवानी में। हमारा समय लगभग पूरा होता जा रहा है। मोहित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, गोस्वामी जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। मैं ये कह रहा था कि नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा एक सरहद का जवान। वाह! नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा एक सरहद का जवान। और सरहद पे खड़ा रहकर वो कहता है कि ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा। मैं सही लोगों के बीच में अगर सही बात कह रहा हूं तो श्रद्धेय गुरुदेव और आप तमाम लोगों का मुझे आशीर्वाद मिले। उसने कहा कि ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा। और भला उसे फुर्सत कहाँ थी संतों के उपदेश सुनने की, वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा, वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा। और उसने आखिरी में लिखा कि भूख लगी तो भूखा रहा, प्यास लगी तो पानी समझा मैंने, दुश्मन के खून को पर ठंडा नहीं होने दिया कभी, अपने जुनून को नींद आई तो माथा टिकाकर सो गया मैं, बंदूक की नाल पर दाग नहीं लगने दिया मैंने कभी, भारती के देदीप्यमान भाल पर, भारती के देदीप्यमान भाल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली बजाइए। देश के एक बड़े कवि को मैं आपके बीच में बुला रहा हूं, जिन्होंने कई बार दिल्ली के लाल किले से अपना संचालन किया है। कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने का जो मादा रखता है, उसका नाम, देश के 3 बड़े कवियों का नाम लिया जाएगा तो उसमें एक बड़ा नाम आपके बीच में, ये मोहित भाई का प्यार था, स्नेह था कि इस कोरोना काल के अंदर कल तो इन्होंने 3 प्रोग्राम निपटाए, एक दिन में 3 प्रोग्राम किए सूरत के अंदर। ये आज 4था प्रोग्राम है। शशिकांत यादव देश में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज इन्होंने आकर के इस कवि सम्मेलन का सफल संचालन किया। इन्होंने जो माहौल बनाया, मैं आपसे बीच में ये कह रहा हूँ, अच्छी कविता पढ़ना बड़ा काम नहीं हो सकता। बहुत बड़ा काम ये नहीं है कि आपने अच्छी कविता लिख दी, बहुत बड़ा काम ये भी नहीं है कि आपने उसे किस ढंग से पेश कर दिया। सबसे बड़ा काम तो ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से बादलों की ओट में सूर्य को ढक दिया, शाम तक जब जयद्रथ मरा नहीं, जब जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा ली, अर्जुन ने बोले कल शाम तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा और अगर वध नहीं कर सका तो आत्मदाह कर लूंगा। सूर्य अस्त होने को आ गया, भगवान कृष्ण ने बादलों से सूर्य को ढक दिया। युधिष्ठिर ने कहा बोले भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? कृष्ण ने बहुत बारीक बात कही। कृष्ण ने कहा बोले मैं माहौल बना रहा हूं। किसी को अंत करने का एक माहौल होता है। कवि सम्मेलन